ये तिरंगा हमारा तुम्हारा नहीं है, शहीदों के प्राणों से प्यारा यही है। ये बापू का नारा तिलक ने संवारा, तिरंगा हमारा देखना यारों ये झुकने न पाए, चाहे प्राण जा पर रुकने न पाए। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय लोकसभा 62 संत कबीरनगर में, और हमारे साथ हैं कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परम सेवक, हाथ में तिरंगा लिए हुए और गले में महात्मा गांधी की फोटो लिए। इनकी पहचान है और इनका नाम है चंद्र प्रकाश पांडे। चंद्र प्रकाश पांडे जी से आज हमारी मुलाकात होती है क्योंकि चुनावी दौर है और इनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। और सबसे पहले हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। नमस्कार पांडे जी, यह तिरंगा और गले में महात्मा गांधी की फोटो लिए आप चलते रहते हैं। तिरंगा तिरंगा हमेशा हमारा प्रतीक है, राष्ट्र का शान है हमारा। और तिरंगा को लेकर के हमेशा चलते हैं। जब मेरी उम्र 12 साल की थी तो मैं जो है घर से निकल गया था। अच्छा। 1942 से लेकर के 2024 चल रहा है और 2024 तक के जो मैं तिरंगे के ही लेकर के चलता हूँ। कांग्रेस में जरूर हूँ मैं, और कांग्रेस का बहुत पुराना लीडर भी हूँ। मुझसे जिले में कोई सीनियर नहीं है किसी पार्टी में भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। दूसरी चीज, मैंने जो है कि तिरंगे को लेकर के क्षेत्र में भ्रमण भी किया हूँ, और भ्रमण करने के बाद में मेहदावल और सिमरियामा और आलापुर तक के मैं गया हूँ तिरंगे को लेकर के। और मैं जनता के निगाह में, जनता इतना उमड़ चुकी है क्योंकि यह महंगाई से इतना त्रस्त हो चुकी है जनता कि जनता जो है कि महंगाई से परेशान है। आज देखिए, दुकानदार के पास जाइए, सब्जी की दुकान पर एक धनिया की पत्ती आप खरीदिए, उसकी कीमत जो है 200 रुपये किलो बिक रहा है। धनिया की कीमत जब 200 रुपये किलो बिक रहा है तो जनता कैसे बता रहे कि ये खुशहाल होगी और कैसे ये जो है कैसे अपना साग सब्जी खिलाएगी। दूसरी चीज, मजदूरी, इन्होंने मजदूरों का मजदूरी भी घटतौली इन्होंने किया। तीसरी बात जो है, मोदी जी किसी को, कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी अगर इनके खिलाफ या योगी जी के खिलाफ अगर नारा लगा देता है तो यह उसके पीछे जो सीआईडी और पुलिस लगा देते हैं और उसको जेल के सलाखों में करा देते हैं। जैसे केजरीवाल को जो है आज इन्होंने जो बंद कराया है। केजरीवाल एक बता रहे कि मुख्यमंत्री है, और केजरीवाल जिस दिन बता रहे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और यहाँ से जिले से पप्पू निषाद जो उनकी जीत निश्चित है, सुनिश्चित होगी, और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन जो है बता रहे कि केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। अमित शाह और मोदी जी जो है दोनों के जेल के सलाखों में ये रहेंगे। केजरीवाल तो अभी भी बाहर हैं, लेकिन उनके लिए जो है कि उनको छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया कुछ दिन के लिए कि आप जो है इतने दिन तक आप बाहर हैं, उसके बाद में आप फिर जेल के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि पप्पू निषाद जीत रहे हैं, पप्पू निषाद की जीत सुनिश्चित है, वहीं लोग कह रहे हैं कि प्रवीण निषाद लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। ये गलत कह रहे हैं क्योंकि जो पप्पू निषाद, प्रवीण जी 5 साल तक यहाँ पर सांसद रहे हैं, लेकिन प्रवीण जी का कभी काफिला जो है कि जनता के बीच में कभी गया नहीं, क्योंकि प्रवीण निषाद जो है कि उनके पिताजी संजय निषाद हैं। अभी गरीबों के साथ जो इन्होंने जो खिलवाड़ किया, कुछ लोग जो बंद हो गए। संजय निषाद ने करा दिया, लोगों को बंद करा दिया। और पप्पू निषाद जो है 5 साल तक गरीबों के बीच में या जनता के बीच में कभी घूमे नहीं है। वो तो कहते हैं मैं नया संत कबीरनगर बनाऊंगा। नया संत कबीर नहीं बना है, ये कबीर साहब की धरती है।
कबीर साहब के नाम से बना हुआ है ये जिला। और ये जो है संत जो है पैदा नहीं कर सकते हैं कि परवीन निषाद कबीर साहब को पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं करेंगे कि जैसे मोदी जी ने राम को जो है अयोध्या में रामलला, आप जान रहे हैं कि जहाँ पर कोई मकान बनता है या कोई कथा होता है तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा से ही मकान बनता है, या बिना बिजली के मकान बन नहीं सकता। तो वहाँ पर जो है परवीन निषाद जी हो जो वहाँ पर राम के लला का मूर्ति को स्थापित कर दिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि राम को आप लाए हैं कि राम आपको लाए हैं। और यही चीज जो है परवीन निषाद कहते हैं नया संत कबीर जिला बनाऊंगा। संत को जो है कबीर जिला जो बना हुआ उन्हीं के नाम से संत को जो पैदा अगर को इनके में शक्ति हो गई तो पैदा कर देंगे, क्योंकि शक्ति नहीं है इनके में, ये शक्ति विहीन है। या जनता के बीच में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी बरगला में, लेकिन जनता इन्हें क्षमा नहीं करेगी। और पप्पू निषाद, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की जीत निश्चित है और भारी मतों से जीतेंगे संत कबीर नगर जिले में। और जनता के बीच में जो है वो आएंगे। जनता के बीच में आग्रह मैं करता हूँ कि अगर पप्पू निषाद जीत गए तो मतलब कि जेल के सलाखों में मोदी और योगी रहेंगे। अमित शाह। आप 20 तारीख को अखिलेश जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे। अखिलेश जी 20 तारीख को जो है दनघटा में आ रहे हैं। अखिलेश जी हर जगह जो है घूम रहे हैं। अखिलेश जी का जो नारा है वो झूठ जो बोलते हैं मोदी जी और योगी जी, वो झूठ के प्रति उनको चिढ़ है, वो चिढ़ रहे हैं। दूसरी चीज वो अखिलेश जी का कहना है कि सरकार मेरी बनेगी, केंद्र में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो है जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश की सरकार बनेगी। उसको कोई शक्ति नहीं है कि कोई रोक ले। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कहे हैं कि मतलब कि जो है कि उनको जो है कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो है अखिलेश जी जान रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी कार्यालय खुला हुआ खलीलाबाद में, जब तो कार्यालय पर वहाँ पर मीडिया भी मौजूद थी, वहाँ पर भाषण भी हुआ। और पप्पू निषाद और वहाँ के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता जो है एकजुट हो करके उन्होंने कहा कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और पूरे बता रहा हूँ कि पूरे जो चुनाव आज मोदी जी करा रहे हैं, ये चुनाव जो है हर जगह से मोदी जी हार रहे हैं। बनारस में जाकर के देखिए, वाराणसी के अंदर की जो कि मोदी जी का मतलब कि वहाँ चेहरा साफ नहीं आ रहा। वहाँ के लोग भी बता रहे त्रस्त हैं। मोदी जी अब बनारस से भी हाथ धो ले रहे हैं। अपनी जिस सीट से लड़ रहे हैं वो भी हार जाएंगे। हाँ, वो भी। वो इस्मिलानी जी भी अब जो चुनाव लड़ रही है वो भी मतलब कि हाथ धो ले रही है। अनुप्रिया जी मिर्जापुर से खड़ी हुई है, वो भी जो चुनाव से हाथ धो ले रही है। वो जीतेंगी नहीं। कोई भी इनके मतलब कि दो चार इन्हें बहुत ज्यादा होगा तो 150 या 100 सीटें या 150 जीत लें। 400 के पार कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। कहते हैं हम 400 पार हो जाएंगे। 400 पार कभी नहीं जा पाएंगे। ये मेरा ये दावा है कि मेरी सरकार बनेगी कांग्रेस की, और सरकार बनेगी गरीबों का मसीहा कांग्रेस है। गरीबों का मसीहा बता रहे कि समाजवादी पार्टी है। इन्होंने जो कहा कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं जो है मतलब कि बिजली मुफ्त कर दूंगा, पानी मुफ्त कर दूंगा। कोई मतलब कि किसी प्रकार की बहन बेटियों के साथ घटना नहीं घटेगी। इन्होंने कहते हैं कि समाजवादी के सरकार में बहुत से बहन बेटियों का अपहरण हुआ, इज्जत लूटी गई। मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप ये क्या कह रहे हैं
आपकी सरकार में जितना घिनौना काम हुआ है, जितना बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई है, आपने जितना मतलब कि आपने जो मतलब कि बहन बेटियों को मैं छुटकारा दिया। अभी यही देखिए एक महिला आ रही है मेरे सामने, मीडिया के सामने मैं बुलाया हूँ, आ रही है महिला, और फिर एक मरपौना का केस है महिला का, उसका भी यही चीज है। आज पुलिस जो है कि मौन होकर के बैठी हुई है, पुलिस जो है उसका पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, उल्टा जो है उनके ऊपर केस जो लाद दे रही है। मैं सरकार से, मैं मीडिया से, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अनुरोध करूंगा, और मैं अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा, राहुल जी और प्रियंका सोनिया गांधी से अखिलेश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ऐसे आगामी आने वाले चुनाव में जो वोट पड़ रहा है, ये भारी मतों से आप लोग जो है जीत रहे हैं, और जिस दिन 4 तारीख को 4 जून को गणना होगी, उस दिन जो है मतलब कि न मोदी का पता चलेगा और न जोगी का पता चलेगा। फिलहाल आपकी एक कविता है। ये मेरा कहता है, ये तिरंगा हमारा तुम्हारा नहीं है, शहीदों के प्राणों से प्यारा यही है, ये बापू का नारा तिलक ने संवारा, तिरंगा हमारा देखना यारों ये झुकने न पाए, चाहे प्राण जा पर रुकने न पाए, भगत सिंह चंद्रशेखर ने इसको उठाया और चित्तू व मंगल ने जग को बताया, तिरंगे की तिलबत शान जाने न देंगे, फिरंगी भगा करके हम दम लेंगे, मेरे इस कफन को क्यों बेच डाला, लगाए हो सबके जुबा पर तू ताला, तेरी बदौसूली नहीं है गवारा, तिरंगा हमारा कहे चंद्रकांत पांडे, शान मान जाने न पाए, तिरंगे की तिलबत शान जाने न पाए, उठो हिंद वालों लगा लो ये नारा, तिरंगा हमारा, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।